हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी की पॉइंट्स ऑफ चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस में फोटॉन थ्योरी। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने फोटोन की एनर्जी, फोटोन का मोमेंटम और अदर प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। इस वीडियो में फोटोन की कुछ और इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा विच इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ओके, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट द वीडियो। So now in last video I am discussing about points till sixth, maybe sixth points. Now most important points regarding the photon theory is the most important points is that number of photon important. This is the most important every year. JEE, NEET, CBSE. Also in CBSE examination, these questions were asked frequently in many times. अभी इस मई में नीट का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो डेफिनेटली नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, या हम इसे कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट की भी बात कर सकते हैं हम इसमें। नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड by a source in per unit time. So this is the most important कि नंबर ऑफ फोटोन किसी सोर्स से, किसी लाइट के सोर्स से एक सेकंड में कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं वो मुझे फाइंड आउट करना है। पर क्वेश्चंस में हमको पावर दी रहती है। तो सपोज दैट ये मेरे पास क्या है, सपोज दैट ये कोई बल्ब है, ठीक हो गया। इसका पावर कितना है, इसका पावर P है। तो ये क्या कर रहा है, ये जब फिलामेंट गर्म होगा तो थर्माइनिक एमिशन होगा, तो इससे क्या होगा, फोटोन का क्या होगा, एमिशन होगा। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने फोटोन एमिट होंगे पर सेकंड में। ठीक है, तो ये मेरे पास डिस्कशन का टॉपिक है। तो हम क्या जानते हैं, फोटोन हम जानते हैं कि हम ये जानते हैं कि वी नो दैट, मुझे पावर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट पावर ऑफ बल्ब। तो वी नो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन हम जानते हैं E इक्वल टू, हम ये जानते हैं एन एच न्यू। ठीक है, E इक्वल टू एन एच न्यू जानते हैं। वेयर एन क्या है हमारे पास, वेयर एन टोटल फोटोन, इनकी फील आनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फोटोन। वेयर एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फोटोन। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फोटोन। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट द पावर। ये बड़ा पी है, ये क्या है, बड़ा पी है, बड़ा पी पावर, छोटा पी मोमेंटम था, मोमेंटम। राइट द मोमेंटम ऑफ कमेंट बॉक्स, राइट द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो देखो आप, मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि पावर हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वी नो पावर क्या होता है बेटे, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। और ये जो वर्क है बेटे, यही क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है। ठीक है, एनर्जी ही बन जाती है। ठीक हो चुका है, पावर ही एनर्जी बन जाती है, क्योंकि वर्क ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड वर्क इनटू एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो P इक्वल टू हमारे पास फोटोन की एनर्जी कितनी है, एन एच न्यू अपॉन टाइम। क्लियर है। और यहां से आप देखो N बाई कैपिटल N और T, इसको मैं क्या कह देता हूं, ये हमारे पास एक नंबर, एक अलग सा टर्म बन जाएगा हमारे पास। इस ये टर्म बड़ा खास है, हर बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ रहा, एग्जामिनर पूछता है
कि बेटे P इक्वल टू, ये इसको लिख देते हैं छोटा n h न्यू, ये तो ये बात बन गई, ये बात बन चुकी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, वेयर यहां जो छोटा n है ये कैपिटल N अपॉन T, छोटा n, छोटा n, ये जो छोटा n है ये है बड़ा N अपॉन T। छोटा n क्या है? बड़ा N अपॉन T, बड़ा N अपॉन T, बड़ा N अपॉन T is the number of photon, is the number of photon emitted per second, कि एक सेकंड में कितने फोटोन एमिट हुए, यही क्या है? छोटा छोटा n के फील समझ में आ रही है? छोटा n, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, ये क्या है? छोटू n है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड। h फ्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, और ये p मोमेंटम नहीं बेटे, p पावर, p इज द पावर। तो ये फॉर्मूला बन चुका है। अगर फ्रीक्वेंसी का है हमारे पास ये रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये पावर का फॉर्मूला बन जाने वाला है, NH न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन हो, ऐसा भी तो होता है, एग्जामिनर चालाकी खेलता है, बड़ी खतरनाक चालाकी कर रहा है एग्जामिनर। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हो तो P इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास NH CY, न्यू को हटाओ, CY लैम्डा लेके आओ, न्यू को हटाओ, CY लैम्डा लेके आओ, न्यू को हटाओ सर, CY लैम्डा लेके आओ। तो देखो ये आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया? NSC अपॉन लैम्डा। तो मुझसे क्या पूछता है कभी कभी, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड निकालोगे तो P लैम्डा, P आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ये तो मैं आपको डिटेल के लिए बता देता हूँ, एनसीईआरटी में सीधे क्वेश्चन दिया है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। छोटा n निकालना है, छोटा n निकालना है, छोटा n बताओ, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड। सर छोटा n की फील बताओ, एक सेकंड में सोर्स से कितने फोटोन एमिट हुए, एक सेकंड में कितने फोटोन एमिट हुए। तो अगर n मुझे यहाँ फाइंड आउट करूंगा तो P लैम्डा अपॉन HC, P लैम्डा अपॉन HC, P लैम्डा अपॉन HC, ठीक है। इस n को एक और बार बोलो, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय लाइट सोर्स इन पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितने फोटोन एमिट हुए, एक सेकंड में कितने फोटोन एमिट हुए। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, n का फॉर्मूला बन जाएगा, n का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर हमको फ्रीक्वेंसी यहां देखते हैं, अगर ये है, अगर न्यू है, अगर हमारे पास, अगर हमको सपोज दैट P इक्वल टू NH न्यू है ना, यहां पर हमारे पास क्या है, P इक्वल टू NH न्यू है, P इक्वल टू छोटा n h न्यू। अगर हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड निकालना है, तो P अपॉन h न्यू। तो आपको रटना कुछ नहीं, समझनी है चीजें। ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वेवलेंथ दिया है तो इसको आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या है हमारे पास कि किसी भी फिलामेंट, किसी भी बल्ब से एक सेकंड में कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं, इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये क्या है हमारे पास, तो इसमें कभी कभी मैक्सिमम टाइम क्या पूछता है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड निकालो, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड निकालो। तो ये इसका एक सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज द, ये आपको याद रखना है,
नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, पी, P equal to NH nu. Nu is the frequency. Nu is the frequency. ठीक है, और छोटा n तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। कभी कभी एग्जाम में मिनट दिया रहता है बट कन्वर्ट इनटू सेकेंड, टाइम को हमेशा सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। देन अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया है तो इसको लगाओ, अगर फ्रीक्वेंसी लेमडा के टर्म में दिया है तो फिर इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर लेमडा के टर्म्स में दिया है तो अब आपको फिर न्यू को सी वाई लेमडा लिख के एन फाइंड आउट, सीधा आप डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखो, P इक्वल टू पी लेमडा अपॉन एच सी। हेयर जो P है, P इज नॉट मोमेंटम, P इज पावर, P इज पावर। P क्या गिवन है, पावर, और फ्रीक्वेंसी के टर्म में लगाना है तो आप इसको यूज करें, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में लगाना है तो आप इसको यूज करेंगे। तो ये क्या है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सारी चीजें तैयार कर दी, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर तुम्हें एच सी को भी डायरेक्ट सॉल्व करना है, कभी एच सी की वैल्यू अगर तुमको चाहिए होगी तो एच सी की वैल्यू भी 1.98 के आसपास आती है, तो एच सी को आप कितना रखते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -25 लिख सकते हैं। एच सी को भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर 1.98, 2 ले लिया मैंने इसको, 2 इंटू 10 की पावर -25 इज द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ एच सी, पुट डायरेक्ट, लैम्डा इन मीटर, पावर इन वॉट, ठीक है, और टाइम इन सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी किस में आनी चाहिए, हर्ट्ज में आनी चाहिए, पावर किस में आनी चाहिए, वॉट में आनी चाहिए, सब एसआई यूनिट में लेनी चाहिए, ठीक है, वेवलेंथ किस में आनी चाहिए, मीटर में आनी चाहिए, ठीक है, और टाइम किस में आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए। ये तो बहुत अच्छे से पता है, ये सब हम एसआई यूनिट ही यूज करने वाले हैं, सबके सब क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज एसआई वैल्यूज को ही हम क्या करेंगे, सबके सब एसआई एसआई यूनिट में ही हम सारी वैल्यूज रखने वाले हैं। समझ पा रहे हैं, सारी की सारी वैल्यूज किस में हम पुट करेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जेई 2024, जेई 2024 में भी ये नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड फाइंड आउट करने को आया है, जेई 2024 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हर सेशन में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पावर गिवन होगी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, कहेगा कि नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड निकालो, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए, n इक्वल टू पी लैम्डा अपॉन एच सी या p अपॉन एच न्यू, p अपॉन एच न्यू, ठीक है। तो ये है, तो नेक्स्ट डिस्कस एक और प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं, दिस इज द आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग फोटोन इन फ्री स्पेस, ठीक है। यहाँ क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी हम डिस्कस करते हैं, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम ऑल फोटोन, इन वैक्यूम ऑल photons move with speed of light, speed of light, speed of light, that is c equal to 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो फोटोन है, ये जो फोटोन है ये वैक्यूम में फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, तो ये फर्दर फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये फोटोन की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि जो फोटोन होता है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। अब इन वैक्यूम में हम ये 2000 नीट में क्वेश्चन आ चुका है, 1/μ0 ε0 स्पीड ऑफ ये वैक्यूम में ही होता है, और इन मीडियम में v, ठीक है, इन मीडियम में v इक्वल टू c अपॉन μr ε r, ठीक है, इन मीडियम में, वैक्यूम में c आता है और मीडियम में क्या आएगा, सी अपॉन यही क्वेश्चन पूरा का पूरा किस में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है। मीडियम में कितना होता है, मीडियम में कितना होता है
V इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर. म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी और C इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो आपको ये चीजें भी ध्यान देनी है, ठीक है, ये चीजें भी आपको बहुत ध्यान देनी है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, इसको जब तुम सॉल्व करोगे C इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वही आएगा 3 इंटू 10 की पावर 8. ठीक है, 3. और मीडियम में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट आर और म्यू आर. ठीक है, तो ये आपके फोटोन के बारे में आपको ये कंप्लीट है. और ये क्वेश्चंस कहाँ पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में पूछा गया है. तो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है, सारा का सारा क्वेश्चन क्या आता है, एनसीईआरटी से ही आता है. बस आपको एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटी से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये आनी चाहिए. ठीक है ना, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. फर्दर अगर हम एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं एनसीईआरटी की, कि जो रेस्ट मास होता है फोटोन का वो 0 होता है. रेस्ट मास क्या होता है, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होगा, इट विल ऑलवेज 0. रेस्ट मास एक होता है मूविंग मास और एक होता है रेस्ट मास. तो अगर हम बात करेंगे किसकी, रेस्ट मास की बात करेंगे. फर्दर अगर मैं बात करूंगा कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होगा, हमेशा 0 होगा. तो इसको भी आपने याद रखना. रेस्ट मास मतलब जब मूव नहीं कर रहा है. जैसे अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, सर इलेक्ट्रॉन का मास बताइए, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम. बट ये मास कब है, जब वो रुका हुआ है. बट जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएगा तो उसका मास फिर क्या होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg नहीं होगा. फिर आइंस्टीन के इक्वल टू MC स्क्वायर से इसमें रिलेटिविटी थ्योरी लगेगी. फिर जो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन है इक्वल टू MC स्क्वायर से, M इक्वल टू M नॉट अपॉन 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर का अंडर रूट से, कि जब मास होगा वो भी क्या होता है, चेंज होने लग जाता है. मास भी चेंज होने लग जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्पीड ऑफ लाइट से क्या करता है, मूव करता है. सर क्या हमारा मास भी चेंज नहीं होता है, जब मैं ट्रेन से जा रहा होता हूँ, जब मैं बाइक से जा रहा होता हूँ, जब मैं कार से जा रहा होता हूँ, तो सर क्या हमारे मास में भी कोई चेंज आता है, आइंस्टीन के एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन से. क्योंकि क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है. तो बेटे जो हम हैं नॉन रिलेटिविस्टिक है, हमारी स्पीड लाइट के स्पीड के कंपेरिजन में बहुत नेग्लिजिबल है. तो इसीलिए इस मास में चेंज आता तो होगा बट दिस इज नॉट ऑब्जर्वेबल, हम उस चेंज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. समझ पा रहे हो. तो इसीलिए क्या होता है कि जो फोटोन फोटोन का रेस्ट मास, ठीक है, फोटोन का रेस्ट मास हमेशा क्या होता है, 0 होता है. ठीक है, रेस्ट मास हमेशा 0 होता है. बट अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से अगर मूव करने लग जाए तो डेफिनेटली जो मास होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ये दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन. ठीक है, तो अब इन नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और अपकमिंग एग्जाम जेईई मेंस, यूकेपीएससी लेक्चरर, यूके ट्रिपल एससी में जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कराऊंगा. ठीक हो गया. तो डेफिनेटली ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा और आपको ये वीडियोस आपके लिए कितनी फायदेमंद हो रही, प्रॉफिटेबल हैं, डेफिनेटली आप अपना कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट्स को पक्का मेंशन करेंगे. इससे मुझे अच्छा लगेगा कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ क्या रियली आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है. डेफिनेटली दीज ऑल वीडियोस आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर नीट जेईई अपकमिंग एग्जामिनेशन और लेक्चरर जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सबको पढ़नी पड़ती है. ठीक है, चाहे एफआर हो गया, एसीएफ हो गया, अगर आपका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है तो डेफिनेटली वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो फिजिक्स ओरिएंटेड जितने भी एग्जाम हैं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी रीड करके समझा रहा हूँ, उसके क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपके लिए क्या होंगे, वो फायदेमंद ही होंगे. ठीक है, आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस, इन ट्रिक्स को और इन फॉर्मूले को आप लिखो और अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो. ठीक है, थैंक यू.